नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रॉयल एकेडमी पर। अगर आप दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं भिन्नों का आरोही अवरोही तथा सबसे बड़ी भिन्न तथा सबसे छोटी भिन्न, वो भी आसान ट्रिक्स के साथ में। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हम लेते हैं, यदि आपको एक भिन्न दे रखी है 2/7 व 3/5 में कौन बड़ी है? तो यहाँ पे आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट है। 2/7 दिया है व 3/5 दिया है। आप इधर से ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 5 2 10, इधर से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 7 या 21। अब बड़ा कौन सा है? सीधे हाथ वाला यानी कि 21। तो आपकी भिन्न भी बड़ी होगी सीधे हाथ वाली यानी कि 3/5। तो प्यारे बच्चों 2/7 से बड़ी हो जाएगी 3/5 यानी कि 3/5 बड़ी है 2/7 से। एक और सवाल ले लेते हैं, 3/7 व 8/11 में कौन बड़ी है? तो हम क्या करते हैं, 11 की गुणा 3 में करके इधर लिख देते हैं 11 तिया 33 व इधर देखें तो 7 8 कितना आ जाएगा 56। प्यारे बच्चों सीधे हाथ की जो संख्या 56 वो बड़ी है, इसलिए 8/11 बड़ी है यानी कि 3/7 से बड़ी है 8/11 यानी कि बड़ी की तरफ मुंह खोलते हैं। तो 8/11 बड़ी है किससे? 3/7 से। प्यारे बच्चों और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं एक और सवाल लेता हूँ। 11/25 व 13/20 है। तो 11/25 और 13/20 में देखिए 20 की गुणा 11 में करेंगे तो आ जाएगा आपका 220, और यहाँ पे 13 की गुणा 25 करेंगे तो आपका आ जाएगा 325। तो प्यारे बच्चों बड़ा है 325 यानी सीधे हाथ वाला, यानी कि आपकी भिन्न भी बड़ी हो गई सीधे हाथ वाली, यानी कि 13/20 बड़ी है 11/25 से। प्यारे बच्चों आपके जो आगे क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत ही छोटा सा, यदि आपको एक भिन्न दो भिन्न दी गई हैं 3/5 माइनस का 3/5 व एक दिए 7/11 में कौन बड़ी है? कौन बड़ी है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक दे रखा है माइनस का, एक दे रखा है प्लस का, तो सीधी सी बात है जो प्लस वाली होगी वही बड़ी होगी, यानी 7/11 बड़ी है किससे? माइनस के 3/5 से। इसमें अगर आपको छोटी पूछेगा तो सीधी सी बात है जो माइनस वाली होगी वही छोटी भिन्न हो जाएगी। प्यारे बच्चों दूसरा सवाल आपको दिया है, यदि दोनों की दोनों भिन्न आपकी माइनस की हो, यानी कि माइनस का 4/5 व दूसरी भिन्न है माइनस का 3/4, माइनस का 3/4। तो इसमें अगर आपको देखना है तो यहाँ से आप गुणा करेंगे ऐसे और इसमें गुणा करेंगे ऐसे, तो ये आपको मिलेगा 4 चौक 16 माइनस का, व इधर मिलेगा 5 तिया 15 वो भी माइनस का। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि माइनस के 16 और माइनस के 15 में कौन सा बड़ा है? माइनस का 15 बड़ा है, और माइनस का 15 किसके करस्पॉन्डिंग है? -3/4 की तरफ, यानी सीधे हाथ वाला बड़ा है। तो माइनस का 3/4 बड़ा है किससे? माइनस के 4/5 से लाड़ लो, ठीक है। माइनस के 3/4 जो बड़ा है माइनस के 4/5 से बड़ा है। प्यारे बच्चों आपका अगला जो टाइप आता है क्वेश्चंस का वो आता है, यदि आपकी कई सारी भिन्नें आपको दी हुई हैं, जैसे माइनस का 1/2 है, जैसे माइनस का 1/2 है, उसके बाद में माइनस का नहीं है प्लस का 1/2 है, और प्लस का 1/4 है, और 1/5 है, 1/7 है, और सवाल पूछता है का आरोही क्रम, और पूछता है सबसे बड़ी भिन्न, और पूछता है सबसे छोटी भिन्न। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या करते हैं, आपका अंश जो है वो समान है, 1 1 1 और 1। तो यहाँ पे आप देखिए 1 के 2 हिस्से हो रहे, 1 के 4 हिस्से हो रहे, 1 के 5 हिस्से हो रहे, 1 के 7 हिस्से हो रहे हैं। तो लाड़ लो इस तरह का जब क्वेश्चन आए आपका अंश समान हो तो सबसे बड़ी तो वो हो जाएगी जिसका हर सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ी जो है वो हो गई आपकी 1/2, इससे छोटी हो जाएगी इससे बड़ा वाला जो हर होगा यानी 1/4, और इससे छोटी हो जाएगी 1/5, और इससे छोटी हो जाएगी 1/7। तो लाड़ लो यह इस तरह की भिन्न में जहाँ पे आपका अंश बराबर है वहाँ पर सबसे छोटी वह भिन्न होगी जिसका हर सबसे बड़ा होगा, और सबसे बड़ी वह भिन्न होगी जिसका हर सबसे छोटा होगा। तो 1/2 सबसे बड़ी हो गई और 1/7 सबसे छोटी हो गई, और क्रम हो गया आपका 1/7 से बड़ी 1/5, क्योंकि यहाँ पे 1 के 7 हिस्से हो रहे हैं, यहाँ पे 1 के 5 हिस्से हो रहे, 1 के 4 हिस्से हो रहे और 1 के केवल 2 हिस्से हो रहे हैं। तो सीधी सी बात है 1 के अगर 2 हिस्से करेंगे तो वो थोड़े बड़े होंगे, 1 के 4 हिस्से करेंगे तो और छोटे हो जाएंगे, 1 के 5 हिस्से करेंगे और छोटे हो जाएंगे, 1 के 7 हिस्से करेंगे तो और छोटे हो जाएंगे। तो आरोही क्रम का मतलब होता है प्यारे बच्चों बढ़ता क्रम। तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखते हैं, उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा। अगर इस तरह के एक सवाल और ले लेते, 3/7 दिया हुआ है, 3/15 दिया, 3/10 दिया और 3/9 दिया है का अवरोही क्रम बताइए। अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम का मतलब होता है प्यारे बच्चों घटता क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम, अर्थात
सबसे पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपकी कंडीशन यही है कि आपके अंश जो है वो समान है। प्यारे बच्चों यहाँ पे जो अंश है वो एक समान है, तो आपका जो हर सबसे छोटा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी। यानी कि यहाँ पे देखिए 7, 3 के 7 हिस्से हो रहे हैं तो बड़े बड़े होंगे, और यहाँ पे देखिए अब 3 के 9 हिस्से हो रहे हैं तो थोड़े छोटे हो जाएंगे, 3 के 10 हिस्से हैं तो और छोटे हो जाएंगे, और 3 के 15 हिस्से हैं तो और सबसे ज़्यादा छोटे हो जाएंगे। तो यहाँ पे अवरोही पूछा है यानी घटता क्रम, तो सबसे पहले लिखेंगे सबसे बड़ी भिन्न, उससे छोटी लिखेंगे 3/9, उससे छोटी लिखेंगे 3/10, और सबसे छोटी लिखेंगे जब 3 के 15 हिस्से हो रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे छोटी भिन्न हो गई आपकी 3/15, सबसे बड़ी भिन्न हो गई आपकी 3/7, और आपका अवरोही क्रम हो गया घटता क्रम, यानी कि 3/7 से छोटा 3/9 से छोटा 3/10 और सबसे छोटा 3/15 हो जाए। प्यारे बच्चों ये जो आपको सवाल दिया गया है 4/5, 3/8, 7/9, 8/11 का अवरोही क्रम लिखिए तथा सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न बताओ। इस तरह के सवाल में आपका अंश समान नहीं है, अंश समान नहीं है, हर भी समान नहीं है, तो आपको इस तरह के सवाल में क्या करना है, एक छोटा सा ट्रिक लगाना है। तो 4/5 और यहाँ पे 3/8 और यहाँ पे 7/9 और यहाँ पे 8/11, ये इस ट्रिक से बहुत ही छोटा सवाल होने वाला है। तो यहाँ पे आप इन दोनों का अंतर लिख दीजिए नीचे। 4 और 5 का अंतर आएगा प्यारे बच्चों 1, यहाँ पे 3 और 8 का अंतर आएगा 5, और यहाँ पे 7 और 9 का अंतर आ जाएगा 2, और यहाँ पे 8 और 11 का अंतर आ जाएगा प्यारे बच्चों 3। अब क्या करते हैं, इस अंतर का हम इसके अंश में भाग करते हैं। सबसे पहले हमने निकाला है अंतर, और अब इस अंतर का हम करेंगे भाग, और वो भी किस में, अंश में हम भाग करेंगे, वो भी किस में करेंगे प्यारे बच्चों, अंश में भाग करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखेगा 1 का भाग 4 में करेंगे तो आपका 4 मिलेगा, उसके बाद 5 का भाग 3 में करेंगे तो 0.6 मिलेगा, उसके बाद 2 का भाग 7 में करेंगे तो आपको 3.5 मिलेगा, और 3 का भाग 8 में करेंगे तो 3 दूनी 6 और ये आ जाएगा 2.66। तो प्यारे बच्चों बस यहीं से आपका आंसर निकल गया। यहाँ पे देखिए जो सबसे छोटा आया है, यहाँ जो सबसे छोटा 0.6 आया, तो इसके करस्पॉन्डिंग भिन्न जो है वो सबसे छोटी होगी, यानी कि सबसे छोटी होगी 3/8, तो सबसे छोटी हो जाएगी 3/8। लेकिन हमें पूछ रहा है अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम में क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ा लिखते हैं। तो सबसे बड़ा हो जाएगा आपका 4, और 4 के करस्पॉन्डिंग जो भिन्न हो जाएगी वो 4/5, और इससे छोटी क्या हो जाएगी, छोटे के निशान ऐसे होता है, ऐसे, ये बड़ा है तो मुंह खुला हुआ है और पूंछ जो रहेगी वो छोटे की तरफ रहेगी। तो इससे छोटा है आपका 3.5 यानी 7/9, और इससे छोटा है आपका 2.66, इसके करस्पॉन्डिंग भिन्न है 8/11, तो ये 8/11, और सबसे छोटी हो जाएगी 0.6 वाली यानी कि 3/8। तो प्यारे बच्चों ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, इस पे और सवाल हम करते हैं। प्यारे बच्चों ये आपको एक छोटा सा सवाल दे रखा है, 3/8, 8/15, 7/9 और 4/15 को का अवरोही क्रम लिखिए तथा सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न बताइए। तो बहुत ही आसान सवाल होते हैं, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि आपको सवाल दिया हुआ है 3/8 यानी कि ऐसे, और 8/15 और 7/9 और 4/15। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे इनका अंतर लिखते हैं, इनका अंतर लिखते हैं। देखिए सबकी सब प्रॉपर फ्रैक्शन है, सबका अंश जो है वो हर से छोटा है, तो इनका अंतर लिखिए। 8 और 5 का अंतर आया 8, और 3 का अंतर आया 5, यहाँ पे 8 और 7 और 15 का आया 7, और यहाँ पे 7 और 9 का आया 2, और यहाँ पे 4 और 15 का आया 11। अब ये जो अंतर आया है प्यारे बच्चों, ये जो अंतर आया है इससे हम भाग करेंगे किस में, अंश में। तो लाड लो, 5 का भाग करेंगे 3 में तो आ जाएगा 0.6, फिर 7 का भाग 8 में करेंगे तो आ जाएगा 7 × 7, और यहाँ पे एक बचेगा 1.1, और यहाँ पे 2 का भाग करेंगे 7 में तो आ जाएगा आपका 3.5, और 11 का भाग करेंगे 4 में तो आ जाएगा 11 × 33, उसके बाद में 36। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आप देखें कि हमको अवरोही क्रम लिखना है। अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम, अवरोही का मतलब होता है आपका घटता क्रम। तो प्यारे बच्चों घटते क्रम में यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा, तो यहाँ पे आप अगर देखें तो 3.5 सबसे बड़ा है, तो लाड लो सबसे बड़ा हो गया 7/9। इसके 3.5 किसके करस्पॉन्डिंग है, 7/9 के। तो ये उससे छोटा जो है वो आपका है 1.1 यानी कि आ गया 8/15, यानी कि इससे छोटा आ गया आपका 8/15। अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम, और उससे छोटा आ जाएगा आपका 0.6, क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 0.6 यानी 3/8, और इससे भी छोटा आ जाएगा प्यारे बच्चों 0.36 यानी कि 4/15। तो यह आपको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आपको पता लग गया आरोही और अवरोही क्रम। और इसमें सबसे बड़ा यानी कि 7/9 और सबसे छोटा भिन्न जो होगा वो 4/15 होगा। प्यारे बच्चों इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही छोटा सवाल है, 33/34, 41/45, 55/62 और 125/126 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न बताओ तथा इनको बढ़ते क्रम में भी लिखो, यानी कि आरोही क्रम में भी लिखो। तो प्यारे बच्चों हमने क्या किया था कि इनका अंतर लिखा था, यानी 33 और 34 का अंतर कितना आएगा लाडलो, 1 आएगा। 41-45 का अंतर 4 आएगा। 55-62 का अंतर 7 आएगा। 125 और 126 का अंतर आ जाएगा आपका 1। अब क्या करते हैं, इस अंतर से ये जो डिफरेंस आया है, ये जो डिफरेंस आया इससे हम अंश में भाग करके लिखते हैं, यानी कि अब की बार हम
डिवाइड करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डिवाइड करके लिखेंगे अंश में। तो इस अंतर से 33 में भाग करेंगे तो कितना आएगा? 33। 4 का भाग 41 में करेंगे तो आपका आएगा 10.25। और आप 7 का भाग 56 में करेंगे तो 7.56 ये 8 के लगभग आसपास आ जाएगा। और यहाँ से 1 का 125 में भाग करेंगे तो आपके आ जाएगा 125। तो लाड लो, यहाँ पे हमको करना है सबसे बड़ी जो भिन्न पता करनी है। तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? 125 वाली हो जाएगी, यानी 125/126, यानी कि ये हो जाएगी सबसे बड़ी भिन्न। उसके बाद में बोलता है सबसे छोटी भिन्न, यानी कि जो सबसे छोटा होगा ये आया है आपका 8, यानी 55/62 जो होगा वो है सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। ये सबसे छोटी हो गई। और यदि बात करता है बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले सबसे छोटा लिखिए। बढ़ता क्रम मतलब आरोही क्रम की बात कर रहा है, सबसे छोटा लिखिए, यह आएगा 55/62। और प्यारे बच्चों इससे बड़ी हो जाएगी वो 10.25 वाली हो जाएगी, यानी 41/45 हो जाएगी। उसके बाद में प्यारे बच्चों 33 वाली हो जाएगी 33/34, और उससे बड़ी हो जाएगी आपकी 125/126। लाड लो, ये आपका आरोही क्रम बन जाएगा या बढ़ता क्रम बन जाएगा। सबसे बड़ी आपकी 125/126 हो जाएगी और सबसे छोटी आपकी 55/62 हो जाएगी। सबसे पहली स्टेप हमने दोहराया है। सबसे पहले अंतर निकालते हैं अंश और हर का, जो अंतर आएगा उससे हम फिर अंश में भाग करके लिख देते हैं। अब ये जो संख्याएं आई हैं इनके हिसाब से ही हम सबसे बड़ी जो आएगा वह सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, सबसे छोटा जो आएगा वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। और अगर आरोही अवरोही क्रम लिखेंगे तो इनको बढ़ते क्रम अथवा घटते क्रम में लिखकर उनके करेस्पॉन्डिंग भिन्नों को हम उसमें लिख देते हैं। इस तरह से आपको भिन्नों का आरोही अवरोही क्रम और सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न प्राप्त हो जाती है। आइए देखते हैं अन्य सवाल। प्यारे बच्चों, ये एक अगले टाइप का क्वेश्चन है और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न भी होगा। यहाँ पे देखिए आप 1/3, 3/7, 8/7 और 5/8 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न बताइए तथा इनका आरोही क्रम भी बताइए। प्यारे बच्चों, यहाँ पे अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे हैं उसमें हमने देखा कि अंश छोटा था हर से, यहाँ पे भी अंश छोटा है हर से और यहाँ पे भी अंश छोटा है हर से। पिछले सभी सवालों में अंश छोटा था हर से, लेकिन यहाँ पे आपको नए क्वेश्चन दिखाई दिया है कि यहाँ पे एक भिन्न ऐसी है जिसमें अंश बड़ा है हर से। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको कोई भिन्न दे रखी हैं और उसको कंपेयर करना है तो वह भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी जिसका अंश बड़ा है हर से। तो यहाँ पे देखिए पहली से, दूसरी से और तीसरी से बड़ी हो जाएगी 8/7, क्योंकि 8 बड़ा है 7 से, तो बाकियों से बड़ी यह तो ऑलरेडी हो चुकी है, यानी कि यह सबसे बड़े स्थान पर पुट कर दी जाएगी। अब हमें कंपेयर करना है केवल इसको और इसको, यानी 1/3 को, 3/7 को और 5/8 को हमें देखना है कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है। सबसे बड़ी तो हमको पहले ही पता लग गई है। तो इसमें देखिए यहाँ पे अंतर बैठेगा 2, यहाँ पे 3 और 7 का अंतर बैठेगा 4, यहाँ पे 5 और 8 का अंतर बैठेगा 3। इसका भाग करेंगे, अब 2 का 1 में करेंगे तो 0.5 आएगा, 4 का 3 में करेंगे तो 0.75 आएगा, और यहाँ पे 3 का भाग अगर 5 में करेंगे तो ये बैठे 1.66, ये बैठ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें प्यारे बच्चों, तो सबसे बड़ी जो भिन्न बैठेगी वो बैठेगी 1.66 के करेस्पॉन्डिंग, यानी 5/8, और सबसे छोटी बैठेगी वो बैठेगी 0.5 के करेस्पॉन्डिंग, यानी 1/3। और अगर आरोही क्रम की हम बात करें, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम, तो सबसे पहले सबसे छोटी यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी यानी कि 0.5 यानी कि 1/3, उससे बड़ी 0.75 यानी 3/7, और उससे बड़ी 1.66 यानी 5/8। और प्यारे बच्चों, सबसे पहले ही हमने जो सबसे बड़ी छांटी थी वो हो जाएगी आपकी 8/7। ये तो फिक्स थी, ये सबसे बड़ी होनी ही थी क्योंकि इसका अंश बड़ा है हर से, और बाकियों को हमने कंपेयर कर लिया। तो प्यारे बच्चों, यह था आरोही क्रम, अवरोही क्रम और सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न। दोस्तों, यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गणित व रीजनिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यह चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।